कुछ कहा है आपने उसे, चैतू को? बोलिए, कुछ कहा है आपने? उसको साले को मारा है हमने। मारा है आपने? हाँ, उसे आपने मारा और शिकायत आपके महाराज से कर दिया, और उसके बदले में तुम्हें महाराज ने डांट फटकार दिया। अगर डांट फटकार दिया होता तो इतना बुरा नहीं लगता। चलिए, मैं मानता हूं आपकी बात को। उन्होंने आपको मारा, दो चार हंटर मार भी दिया, तो कौन सा बुरा काम कर दिया? करण सिंह, मैं सौगंध खाता हूं कि 24 घंटे के अंदर महाराज को ही दुनिया से वो दुनिया भेजना है। समझ सही। और उस काम में मेरा पूरा साथ तू देगा। अच्छा, हाँ, मेरा साथ तू देगा। मुझे हंसी आती है समर सिंह बाबू, ऐसे गंदी सोच पर। तुम उसे मारोगे महाराज को? हाँ, मारूंगा। अबे धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है ऐसे भाई पर। क्या नहीं कि तुम्हें महाराज ने क्या नहीं किया बताइए? तुम्हें बचपन खिलाया, पिलाया, सवारा। इतना ही नहीं, मैं जानता हूं कि आप 5 वर्ष के थे जब तुम्हारे बाबूजी, तुम्हारी मां तुम्हें छोड़कर उनके गोदी में चले गए थे, और यही महाराज ने तुम्हें बाप का प्यार दिया, मां का भी प्यार दिया। कोई एहसान नहीं कर दिया है। थोड़ा सा मार क्या दिया। आज आप महाराज को मिटाएंगे, वो भी इस महामंत्री कृष्ण के सामने। तू मेरे सामने पूरा साथ देगा करण सिंह। भूल जाइए, भूल जाइए छोटे बाबू, किस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। धरती आसमान एक हो जाए, तू बेईमान है, तू कैसा हो सकता है अपने भाई का? लेकिन ये करण सिंह बेईमान नहीं है, ये नमक खाया महाराज का। हाँ, तू हमारा साथ नहीं देगा ना? कभी नहीं। हरिश्चंद्र न की औलाद न दिया हूं। और कोई काम बताइए, महाराज के अलावा कोई काम इस रजत के अंदर कोई तुम्हें उंगली उठा दे, उसकी मैं हाथ तोड़ दूंगा। राज सेवक, पहले इस करण सिंह के शाही पोशाक उतार लिया जाए। कोई गम नहीं है, ये सब आपका दिया हुआ है। तुझसे आखिरी बार पूछता हूं कि इस काम में तू मेरा साथ देगा या नहीं? छोटे बाबू, एक बार कहला लो, चाहे 10 बार कहला लो, महाराज खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा मैं। तो तेरी बकवास सुनने को आया नहीं रे, तेरी बकवास। सुनने में आया नहीं है भलाई इसी में कि मेरा साथ दे। मारे हंटर के उड़ेरी अरे उड़ा खा ले तू, बेशरम अब तलक जा रहा। वाह वाह छोटे बाबू वाह। भाई है दुश्मन नहीं, भाई है कसाई नहीं, अब भाई है प्यार नहीं, तुझसे उद्देश्य नहीं। छोटे बाबू, अरे वो दिन को याद करो जिस दिन महाराज के अलावा तुम्हारे कोई नहीं था। अरे महाराज तो क्या नहीं किया? उसने कोई एहसान नहीं किया। 2 हंटर मार दिया और तुम आज महाराज को चलिए मिटाने के लिए। अगर महाराज को हंटर मारना था, सजा देना था, तो वही चीज एकांत में बुला के मुझे जूतों से मार लेते। लेकिन उस 2 कौड़ी के सामने हमारा वो अपमान हुआ है, अच्छा किया जिसे है। हम बर्दाश्त नहीं कर सके। अच्छा किया है, अच्छा किया है। हाँ, अरे बेईमान इंसान, अरे बेईमान इंसान, तेरे जैसा इंसान धरती में तो
पैदा होते ही मर जाए। हाँ ना हो। हाँ, हमेशा ये अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिया है और समर सिंह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा। लेकिन ये करण सिंह ईमानदार इंसान है। महाराज का नमक खाया हूं मैं, जीते जी मर जाऊंगा, लेकिन तेरे जैसे बेईमान नहीं करूंगा मैं। हाँ करेगा, जरूर करेगा। दुर्जन सिंह ईमानदारी का ताज लेकर घूम रहा है। अरे ये समर सिंह है, मिट्टी में मिला देगा। हाँ सुन समर सिंह, तुझे आज ये महामंत्री तेरा ही नमक खा करके नसीहत देख ले। आज उस भगवान को डर। किस भगवान की बात करते? जिस भगवान के छछाए में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। हाँ, और यही मेरे भगवान और यही मेरे मालिक का फरमान है, सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है, सबसे बड़ा। समर सिंह, और जीते जी इतना खिरस कर ले, अपने दामन में नेकियां भर ले। जीते जी इतना खिरस कर ले, अपने दामन में नेकियां भर ले। तूने जिस धन को जोड़े रखा है, वो तेरे काम नहीं आएगा। तूने जिस धन को जोड़े रखा है, वो तेरे काम नहीं आएगा। और यही मेरे भगवान का फरमान है, सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है, सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है। करण सिंह, सुन, जो मौत का पयाम आएगा, अंधेरी कब्र में तू जाएगा। जो मौत का पयाम आएगा, अंधेरी कब्र में तू जाएगा। वह चिल्लाएगा, घबराएगा, मदद को कोई नहीं आएगा। चलेगा। अंधेरी कब्र में तू जाएगा, वह चिल्लाएगा, घबराएगा, मदद को कोई नहीं आएगा, मदद को कोई नहीं आएगा। और यही मेरे भगवान और यही मेरे मौला का फरमान है, सबसे बड़ा दुनिया में ईमान है, सबसे बड़ा। समर सिंह, याद रख, आखिरी बार मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, कभी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा ना हरामजादे, अगर तूने हमारी बात नहीं अरे रघुकुल रीते और सदा चली आई कि सदा चली आई, मार जाए अरे करे ढिठाई, रे करे ढिठाई, और
कूटा जाए मुंह। और सुन, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना और हमारा साथ नहीं दिया तो तोहरे बेटे की जिंदगी अभी खत्म कर दूंगा। और सुन, तोहरे बीबी का सरेआम अगर रंगा नाच नहीं दिखाया तो हमरा भी नाम ठाकुर समर सिंह नहीं है। अरे निर्दयी इंसान, तेरे जैसा इंसान दुनिया में साले कीड़े पड़े हरामखोर। हाँ, कीड़े पड़ेंगे दोनों इंसानों के, यदि मरते समय कीड़े न पड़ जाए तो बताना मुझे। तो साले धर्मात्मक आवाज साले बोल, मेरा कहना मानेगा कि नहीं? क्या बताऊं दोस्तों, ये मेरे बीबी को कहता है कर दूंगा दंगा, मेरे बेटे को मार देगा। मार दूंगा साले। जब मेरी औलाद ही नहीं रह जाएगी, मेरा परिवार ही नहीं रह जाएगा, तो क्या फायदा दुनिया में जीने से। समय का इंतजार है भगवान। हे मेरे नारायणवासी, तेरी लीला अपरंपार है। आज मैं इनके फंदे में फंस गया हूं, बहुत मैं मजबूर हूं। आज मेरे नमक की लाज रखना। समर सिंह बोल, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। मंजूर है ना? बोलिए करना क्या होगा? किसी बहाने से महाराज को किसी जंगल में ले चलना है, शिकार के बहाने। बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, कल सुबह 10 बजे मैं महाराज को कोई न कोई बहाना बना करके शिकार के वास्ते जंगल ले जाऊंगा। लेकिन याद रहे, अगर ये बात किसी और तक पहुंची तो उससे पहले तोहरी बीबी और बच्चे का सर तोहरे दरवाजे पर जरूर आ जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, मैं काम करूंगा। करेगा ना? हाँ। नहीं कमालो, हम कौना बुरा तो नहीं कर रहे यार। बुरा कर रहे हो या नहीं, बैठे ऊपर इंसाफ हो रहा है। एक एक शब्द का इंसाफ में तू मिलेगा, याद रखना बात को। अब मैं जा, हरिश्चंद्र की औलाद दुर्जन। कहो दोस्त, जिस तरह उसने मेरे बदन पर हंटर चलाए है ना, जिस तरह उस चैतुआ के पैरों पर मुझे झुककर माफी मांगना पड़ा है, तब से हमरे दिल में जैसे आग सी जल रही है। और रहा सवाल उस चैतुआ का, वो मेरी नजरों से बच के जाएगा साला कहां? नहीं जाएगा। आइए दोस्त, चलते हैं जंगल की ओर, क्योंकि महामंत्री करण सिंह कहा है कि सुबह 10 बजे हम महाराज को शिकार के बहाने जंगल जरूर लाएगी। आओ चलते हैं। आइए। जय हो। खुश रहो। ये बताओ जी महाराज जी। आज 2 दिन हो गए जी महामंत्री करण सिंह राज दरबार की तरफ नहीं आए। महाराज जी, आप तो जानते ही हैं कि महामंत्री हमेशा रैयत की देखभाल में लगे रहते हैं। वैसे आज भी कहीं रैयत की देखभाल में होंगे। ठीक है, वो कहीं भी हो, उन्हें तत्काल हमारे पास हाजिर किया जाए। जी महाराज जी।
बिहारी लाल, जी साहब। महाराज कहाँ पर हैं? महाराज जी तो दरबार में हैं। दरबार में हैं? जी जाओ कह दो कि आपसे महामंत्री मिलना चाहते हैं। जी। महाराज जी, महामंत्री साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जी महाराज। मंत्री साहब, क्या आदेश है? महाराज जी ने कहा है उन्हें तुरंत लेकर आइए। चलिए। महाराज बड़े उदास बैठे हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं महामंत्री जी, क्या सोच रहे हैं? हम आपको ही याद कर रहे थे। महाराज हाँ मुझे याद कर रहे थे आप? हाँ, लेकिन करण सिंह, हाँ, बोलिए। आज हम क्या देख रहे हैं? तुम्हारा चेहरा एकदम गुलाब के फूल की तरह खिलखिलाया हुआ है। हाँ महाराज। बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ महाराज। क्या बात है? दिल में अरमान छुपाए घूमता हूँ महाराज। अरमान? हाँ महाराज। बोलो, कौन सा अरमान है? सोचता हूँ कहूँ कहीं मेरी बात ठुकरा न दी जाए। ऐसी कोई बात नहीं मंत्री जी, कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज आज मैं ख्वाब देख रहा था। ख्वाब देख रहे थे? हाँ महाराज। यानी स्वप्न देख रहे थे? हाँ महाराज। क्या देख रहे थे स्वप्न में? ख्वाब में मैं देख रहा हूँ कि हम और तुम हाँ घनघोर जंगल जा रहे हैं। जंगल? हाँ। वो किस लिए? और सामने आपके एक हिरन दौड़ रहा है। अच्छा। और आप हिरन के पीछे पड़े हुए हैं। हिरन नजदीक आता है, कहीं दूर भग जाता है, कहीं वो आगे आता है, कहीं आप आगे आते हैं। यानी महाराज हम दोनों आज शिकार के लिए आज जंगल जा रहे हैं। मुझे ख्वाब देख रहा था। यानी आपने स्वप्न में देखा है कि हम और आप शिकार खेलने जंगल में गए हैं? हाँ महाराज यही बात है। ओह मंत्री जी, तो क्या मेरे सपना साकार नहीं होगा? ओह, यानी कि आज आप शिकार खेलने जाना चाहते हैं? हाँ महाराज यही बात है और कोई बात नहीं। और मेरी साथ इच्छा- में आपकी इच्छा और कोई बात नहीं। साथ में हमें भी लेकर जाना चाहते हैं? महाराज मंत्री जी, अगर ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात। बोलिए महाराज। तो आज ख्वाहिश तुम्हारी यही मंत्री जी, तो करने या खेत जंगल में जाएंगे हम, तो करने या खेत जंगल में जाएंगे हम। और शेर मृग चीता कोई हिरन मार कर शेर, शेर मृग चीता कोई हिरन मार कर शाम से पहले महलों में आएंगे। महाराज। मंत्री जी, हाँ अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर देर किस बात की? बिहारी लाल बना तैयारी। हाँ और घोड़ा तैयार कर दे। घोड़ा महाराज जी? हाँ हाँ, आप चलने की तैयारी करें, हम घोड़ा तुरंत तैयार करवा दें। महाराज। चलिए महाराज जी। आओ चलते हैं। चलो चलो चलो।
आइए महाराज जी, आइए। हे भगवान, आज जिसका मैं नमक खाया उसी को मरवाने साथ में लेके जा रहा हूं। हे भोलेनाथ, वो क्षमा करना। मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए आज मैं अपने महाराज को अपने सामने मरवाने के लिए साथ में लेके जा रहा हूं। कैसी लीला है तेरी। आइए महाराज, आइए। अरे मंत्री जी, आप कहां पीछे रह गए? सावधान महाराज समर सिंह। समर सिंह? हाँ दुर्जन, अरे अगर शिकार खेलने आना था तो हमसे बताते, हम तुम्हें अपने साथ में लेकर के आते। सही कहा आपने। शिकार खेलने का इतना ही बहाना होता तो अकेले हमारा और हमारे दोस्त मन का आना नहीं होता। महाराज, आज हम आपके साथ शिकार खेलेंगे जरूर, लेकिन कोई शेर, चीता और न कहीं बल्कि आपका खामोश! दुर्जन, तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है कि तुम महाराज अमर सिंह के सामने बातें कर रहे अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। मंत्री करण सिंह। ये क्या बेहूदी हरकत है? वही जो आप अपनी नजरों से देख रहे हैं महाराज अमर सिंह। समर सिंह, तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, पागल हो गया हूं। अपने बड़े भैया के सामने ऐसी बातें करता है, तुझे शर्म नहीं? उस वक्त नहीं सोचा था इस 2 कौड़ी के नौकर के सामने उसे पैर पकड़ के माफी मंगवाई थी ना तूने। और हाँ, सारी दौलत, सारी जागीर में सिर्फ तुम्हारा ही हिस्सा है ना, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जा महाराज अमर सिंह, वहां से बैठे बैठे देखना कि आगे आगे होता क्या है। नहीं समर सिंह, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा ही कर सकते हैं। समर सिंह, हमारे एक इशारे पे तुम्हें फांसी का झूला झुलाया जा सकता है। लेकिन जब जिंदा बचेगा तब ना, जब जिंदा बचेगा तब ना। पिट गए हमें फांसी पर झुलाने वाले, अब जाके वहीं से न्याय करना। समर सिंह, जिस दौलत की लालच में तो इतना बड़ा अत्याचार करने जा रहा है, ये दौलत कभी किसी का साथ नहीं देती है। एक दिन सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है, सिर्फ नेकी और बुराई रह जाती है। अरे भगवान को डर, इतना बड़ा सा था तू जब माता पिता हमारी गोद में तुझे छोड़कर चले गए थे। अरे हमने तेरी परवरिश की यही दिन देखने के लिए कि जब तू बड़ा हो जाए तो हमारे ऊपर उंगली उठाए। उंगली नहीं, दुर्जन क्या बोलता रहे? मेरे दोस्त, इसमें बोलने का कोई बात नहीं है। लगा दो निशाना। ऐसे नहीं, फिर पहले कैसे? इसके शाही पोशाक उतार लिया जाए, इसके सर से ताज हटा दिया जाए। नहीं, ऐसा मत करो,
अगर तुम्हें यहाँ का महाराज बनना है तो मैं शौक से बना दूंगा। लेकिन तेरे जीते जी यहाँ का महाराज मैं नहीं बन सकता, इसलिए तुझे जाना ही होगा। नहीं, ये सर का ताज मैं नहीं दे सकता। नहीं, नहीं। सबर सिंह, अरे भगवान, अरे दिल के अरमान, अरे दिल के अरमान आंसुओं में बहे गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। हम वफा करके सोच कर बजाओ ताली, ताली बजाई बिना। सारे नगर वालों ने ताली बजाई थी। बजाओ ताली, देखता भी किसके हाथों में कितनी ताकत है। बजाओ ताली। और खुद को भी हमने मिटाया मगर खुद को भी हमने मिटाया मगर फासले दो दरमियों के रह गए। फासले अमर सिंह, नहीं समर सिंह, जा नहीं, वहां से बैठे बैठे देखना। नहीं, मैं मरना नहीं, 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 नंबर दो, नहीं, नहीं, नंबर न्यायी बनता था। छोटे बाबू, दिल के अरमान भर गए आपके। छोटे बाबू, बोल। घबराइए नहीं। अब मैं जा रहा हूं महारानी के पास और तुम भी आइए और मैं महारानी को दिखाऊंगा इसको कि महारानी, यदि मुझे बुलाया गया दरबार में, मेरी गवाही मानी गई, तो घबराइएगा नहीं आप। मैं महारानी कह दूंगा कि हाँ महारानी, मेरे सामने महाराज को एक शेर ने खा गया और ये कपड़े लेके आया हूं कि मैं। अगर जरा सी भी इधर उधर की, अगर किसी को कानो कान ये खबर हुई कि ये सब षड्यंत्र है, तो याद रखना हमने पहले ही आगाह कर दिया है। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपके दाग लग जाए दामन में। जा